दोस्तों इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जो ABB का हमारा ACS 550 का जो ड्राइव होता है BFD जो होता है उसका जो कंट्रोल पैनल है उसमें कैसे हम डाटा को जो पैरामीटर है उसको कैसे सेटअप करते हैं और इसमें जो हमारे मेनू की जो है उनको ऐसे इनका क्या क्या फंक्शन होता है। तो सबसे पहले इसके जो की है की प्रेस बटन जो है इनके हम बारे में बता देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा जो पैनल है ये असिस्टेंट कंट्रोल पैनल है। सेम इसी तरीके का एक और जो मॉड्यूल आता है बेसिक कंट्रोल पैनल। दो टाइप के जो है कंट्रोल पैनल यूज किए जाते हैं ABB का जो ड्राइव होता है उसमें। तो यहाँ पे जो ये जो सेंटर बटन देख सकते हैं ये वाला, ये जो अगर रहता है तो समझिए असिस्टेंट कंट्रोल पैनल है। इसी तरीके का सेम एक आता है वो होता है बेसिक कंट्रोल पैनल, थोड़ा सा डिफरेंट होता है दोनों में। तो यहाँ पे देखिए जब भी हम पावर ऑन करते हैं इस कंट्रोल मॉड्यूल का, तो पावर ऑन करने पे यहाँ पे इस तरीके से कुछ लिखा हुआ आता है जो कि यहाँ पे पूछ रहा है कि डू यू वांट टू यूज़ द स्टार्टअप असिस्टेंट, यानी कि स्टार्टअप असिस्टेंट आप यूज़ करना चाहते हैं क्या। तो अगर आपको यस करना है तो यस करेंगे, नहीं करना है तो आप यहाँ पे जो बटन्स हैं यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये जो यहाँ पे बटन दिया हुआ है ये इसके सामने जो भी पैरामीटर कंस्टेंट लिखा रहता है वो एक्टिविटी करते हैं और इसको हम बोलते हैं मेनू की। तो मेनू की के सामने जो ऑप्शन यहाँ ऊपर लिखा रहता है वो उससे ऑपरेट होता है। बाकी बीच में सेंटर में जो अप डाउन की देते हैं, स्क्रॉल की इसको बोलते हैं अप डाउन करने के लिए, जो कोई वैल्यू है उसको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करने के लिए या फिर मेनू में आगे पीछे करने के लिए। उसके अलावा इसको अगर आपको लोकल रिमोट में सिलेक्शन करना है, लोकल का मतलब होता है कि आप जो BFD है आप इस कंट्रोल पैनल से यहाँ से इसको ऑपरेट कर सकते हैं, स्पीड घटा बढ़ा सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो अगर लोकल में रखना है तो ये लोकल रिमोट का बटन दिया होता है, इससे आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी जो फिलहाल है ये रिमोट में चल रहा है। यहाँ पे देख सकते हो ऊपर लिखा है REM यानी कि रिमोट में है, तो रिमोट चॉइस इसमें दिया हुआ है। और ऊपर जो है यहाँ पे ग्रीन इंडिकेशन दिख रहा है। ये जो इंडिकेशन लैंप है अगर एक ग्रीन वाला अगर रेड होता है या फिर फ्लैशिंग होता है तो समझिए यानी कि इसमें कुछ फॉल्ट आ रहा है। इसके लिए यहाँ पे स्टेटस LED दिया हुआ है, इसको स्टेटस LED बोलते हैं, जो कि यहाँ पे कॉर्नर में दिया हुआ है। तो स्टेटस LED अगर ग्रीन है तो यानी कि ये हेल्दी है, ओके है। अगर रेड होता है या फिर फ्लैश होता है, ब्लिंक करता है, तो यानी इसमें कुछ फॉल्ट है। उसके अलावा यहाँ पे देखिए ये है असिस्टेंट बटन, आप इसको दबा के रखेंगे तो जो भी इसमें पैरामीटर उसके बारे में बताने लगता है। बाकी नीचे स्टार्ट और स्टॉप के दो बटन दिए हुए हैं, मोटर को स्टार्ट करने के लिए और स्टॉप करने के लिए। तो अगर आपको जैसे मान लीजिए लोकल में यहाँ पे इस पैनल से मोटर को स्टार्ट स्टॉप करना है, तो जब तक आप इसको लोकल में नहीं डालेंगे तब तक स्टार्ट स्टॉप बटन से यहाँ से कुछ होगा नहीं। तो सबसे पहले हम देखिए यहाँ पे अगर असिस्टेंट यूज करना है स्टार्टअप असिस्टेंट तो यस करेंगे, अदरवाइज आपको अगर वो यस करना है तो ये वाला दबाएंगे तो ओके हो जाएगा, इससे दबाएंगे तो बैक जाएगा। जैसे हम यहाँ दबाएंगे देखिए बैक आ गया। अब बैक आने पे जो भी अभी वेरिएबल है मोटर जो है हमारा चल रहा है, ऊपर ये देख सकते हैं रोटेशन जो चल रहा है ये क्लॉक वाइज शो कर रहा है, यानी मोटर जो है अभी हमारा क्लॉक वाइज रोटेशन में चल रहा है। अब अगर ये स्टॉप रहता है तो ये इंडिकेशन होता है कि मोटर जो है हमारा नहीं चल रहा है। तो अगर मोटर चालू रहेगा तो ये जो है अभी घूमता रहेगा, जब मोटर बंद रहेगा तो ये बंद रहेगा। फिलहाल एक राइट साइड के कॉर्नर में आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है और बीच में जो बड़े बड़े लेटर में भी दिखा रहा है ये अभी पैरामीटर स्टेटस दिखा रहा है, रनिंग स्टेटस। ये फ्रीक्वेंसी दिखाता है, करंट दिखाता है और जो है परसेंटेज दिखाता है। तो उसके बाद नीचे में जो दो हम देख सकते हैं कंटेस्ट यहाँ पे LCD में, तो यहाँ पे DIR लिखा हुआ है, यहाँ पे मेनू लिखा हुआ है। तो यहाँ पे DIR का मतलब यहाँ से इसको दबाएंगे तो यहाँ पे देखिए ड्राइव इंजन कंट्रोल, यानी बोल रहा है कि ड्राइव इंजन कंट्रोल फ्रॉम एनी अनदर सोर्स, यानी कि अभी ये रिमोट में है इसीलिए बोल रहा है कि अनदर सोर्स में है, तो यहाँ से कुछ नहीं काम करेगा। तो उसके लिए फिर आपको लोकल में डालना पड़ेगा। उसके अलावा बाद यहाँ पे देखिए मेनू के लिए रहता है, तो ये मेनू है। मेनू में देखिए सबसे पहले दिया हुआ है पैरामीटर असिस्टेंट, उसके बाद चेंज पैरामीटर और डाउन जाएंगे यहाँ पे फॉल्ट लागर होता है, टाइम एंड डेट होता है। उसके बाद पैरामीटर बैकअप के लिए रहता है, IO सेटिंग रहता है, पैरामीटर्स होते हैं, असिस्टेंट होता है, चेंज पैरामीटर होता है। यही हमारे यहाँ जो कि इसमें कुछ मेनू है, लगभग 5-6 हैं। और इनमें सब में एक मेन जो है होता है पैरामीटर। तो पैरामीटर में आपको क्या होता है एक्चुअली, जब हम कोई भी मोटर कनेक्ट करते हैं इस BFD के साथ तो उसमें बहुत सारे पैरामीटर सेट करने होते हैं। सबसे पहले जो हमारा मोटर का नेम प्लेट होता है जो उस पर डिस्क्रिप्शन लिखे रहते हैं, जैसे कि कितने रेटिंग का है, कितना करंट है, क्या RPM है, कितना फ्रीक्वेंसी है, ये सारे जितने भी रहते हैं सारा डाटा इसमें आपको पैरामीटर में सेट करना होता है मोटर का पैरामीटर में। उसके बाद जो मोटर का स्टार्टिंग मिनिमम RPM, मैक्सिमम RPM, मिनिमम करंट, मैक्सिमम करंट, इसके अलावा एक्सीलरेशन टाइम और डिसिलरेशन टाइम इसमें आपको सेट करना होता है। उसके बाद
तभी आप मोटर को इसमें फिर कमांड दे के आप चला सकते हैं। मिनिमम करंट और मैक्सिमम करंट और इनपुट सिग्नल जो हमारा इसमें 4 to 20 मिली एम्पियर देते हैं। तो अब एक्सीलरेशन और डिसेलरेशन टाइम जो है वो क्या होता है वो हम बता देते हैं ताकि आपको समझ में आए। एक्सीलरेशन टाइम का मतलब होता है दोस्तों कि जब भी आप कमांड देते हैं इस पर कोई फिक्स स्पीड पे आपको चलाने के लिए, तो उस स्पीड को पकड़ने में कितना टाइम लगाएगा उसी को उससे सेट करते हैं एक्सीलरेशन टाइम, यानी एक्सीलरेट टाइम। और डिसेलरेशन मतलब कि जब आप इसको बंद करेंगे तो फिर कितने टाइम में वो बंद होगा, तो उसका होता है डिसेलरेशन टाइम। तो यहाँ पे देखिए आईओ सेटिंग है। सबसे पहले आपको ऊपर जाएंगे टाइम एंड डेट में, तो आप इससे टाइम और डेट एंटर करेंगे तो इसमें देखिए टाइम और डेट का क्लॉक विजिबिलिटी है। यहाँ से टाइम फॉर्मेट है, डेट फॉर्मेट है, सेट टाइम के लिए, सेट डेट के लिए। यहाँ पे क्लॉक विजिबिलिटी करेंगे तो शो क्लॉक करेंगे, यहाँ पे देखिए क्लॉक शो करने लगा 10:06 यहाँ पे शो कर रहा है, जो कि गलत है। आप इसको चाहे तो सेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको यहाँ से एग्जिट होना तो एग्जिट हो जाएंगे। तो टाइम डेट है, यहाँ से पैरामीटर बैकअप करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। उसके बाद ये आईओ सेटिंग में देखिए, आईओ सेटिंग में रहता है हमारा यहाँ से डिजिटल इनपुट, एनालॉग इनपुट और रिले आउटपुट, एनालॉग आउटपुट। जितने भी हमारे इसमें पैरामीटर जो कि हमने पिछले वीडियो में इसके बारे में बताया था, जो कि हम वायरिंग करते हैं पैनल का, फील्ड बस का, टाइम फंक्शन का, डिजिटल इनपुट, पीआईडी कंट्रोल सिस्टम के लिए, तो जितने भी हैं आप इसमें कर सकते हैं। तो डिजिटल इनपुट में आप देख सकते हैं यहाँ से भी क्या क्या रहता है। तो यहाँ पर देखिए डिजिटल इनपुट में फिर बैक चलेंगे, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है एनालॉग इनपुट में मोटर टेम्परेचर, उसके बाद नीचे हमारा है रिले आउटपुट। तो रिले आउटपुट में देखिए आर आउटपुट 1 लिखा है ऊपर, उसके बाद इस सब का कोड रहता है। अभी दोस्तों इसमें जितने पैरामीटर होते हैं सारे पैरामीटर का अलग अलग कोड होता है, और इसमें लगभग टोटल जो है 540 पैरामीटर होते हैं टोटल। इतने सारे इसमें पैरामीटर हैं कि सबका अलग अलग कोड होता है और जिसको याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए हमें जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, जो हमें ज़रूरी होता है, बस उसी को हम सेट करते हैं और मैनुअल का यूज करते हैं। देख सकते हैं हर एक पैरामीटर के कोड दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे आर रिले आउटपुट 1 जो है R01 ये रेडी करने के लिए है। रिले आउटपुट 2 जो है रन का है, यानी कि जो फीडबैक हम रिले का जो आउटपुट होता है उस पर क्या क्या है वो दिखा रहा है यहाँ पे। और रिले आउटपुट 3 में देखिए फॉल्ट का है, तो यानी कि रेडी का, रन का, फॉल्ट का, ये 3 है रिले आउटपुट करने में। और DI में एक बार देख लेते हैं फिर से। तो यहाँ पे देखिए DI 1 में दिखा रहा है स्टार्ट स्टॉप करने के लिए, इसका कोड है 1001 1002। वैसे DI 2 में है डायरेक्शन करने के लिए, DI 3 में है रेफरेंस 1 अप के लिए, रेफरेंस 2, ऐसे करके हमारे DI में आप इसको एडिट कर सकते हैं। यहाँ से डायरेक्शन भी चेंज करने के लिए आप यहाँ से ऑप्शन दिया हुआ रहता है। तो ये हमारा आईओ सेटिंग है, यानी कि इनपुट आउटपुट जो कनेक्ट करते हैं उसका सेटिंग करने के लिए दिया हुआ रहता है। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे पैरामीटर में जाना है, तो पैरामीटर में जाके एंटर करेंगे। तब इसमें पैरामीटर में बहुत सारा पैरामीटर होता है देखिए। तो दोस्तों इसमें टोटल जो है 38 पैरामीटर ग्रुप होता है, यानी कि टोटल 38 पैरामीटर के ग्रुप हैं, और एक ग्रुप में अलग अलग पैरामीटर होते हैं। किसी में 10, किसी में 12, किसी में 20, किसी में 30, ऐसे करके टोटल 540 पैरामीटर है। और जो ग्रुप है टोटल 38 ग्रुप है। 38 ग्रुप में जो सबसे पहले आप ऊपर देख पा रहे होंगे ऑपरेटिंग डाटा है। उसके बाद नीचे है FP एक्चुअल सिग्नल, यानी कि फील्ड बस एक्चुअल सिग्नल। और 4 नंबर में जो है 04 कोड जो है ग्रुप जो है फॉल्ट हिस्टोरी का है। उसके बाद 10 नंबर ग्रुप जो है स्टार्ट स्टॉप डायरेक्शन करने के लिए है, और यहाँ पे रेफरेंस सेलेक्ट करने के लिए है। और 12 नंबर ऐसे करके हमारा टोटल 38 तक है। अब रिले आउटपुट का सेटिंग के लिए यहाँ पे 14 है। अब सारे इसमें पैरामीटर के ग्रुप होते हैं। अब कौन सा ग्रुप में क्या क्या है उसका आपको मैनुअल का यूज करना रहता है। लेकिन आपको जैसे मान लीजिए मेन सेटिंग है, जैसे कि लिमिट सेट करना है, तो लिमिट सेट करने के लिए, मिनिमम लिमिट मैक्सिमम लिमिट करने के लिए, तो जो लिमिट का जो आपका रहता है वो कोड वो होता है 11 में जाएंगे रेफरेंस सेलेक्ट में। देखिए 11 है रेफरेंस सेलेक्ट, इसमें हम सेलेक्ट करेंगे।
तो यहाँ पे देखिए कीपैड रेफरेंस सेटिंग आप यहाँ से मैनुअली कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं ये रेफरेंस मिनिमम, आप यहाँ से मिनिमम की सेटिंग 0 है। आप उसके बाद यहाँ पे रेफरेंस मैक्सिमम है 50 हर्ट्ज, तो मिनिमम 0 हर्ट्ज है, मैक्सिमम जो है 50 हर्ट्ज है। आप इसको यहाँ से मिनिमम और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं, अपने से जो चेंज करना है आप इस एडिट वाले बटन से जाके सेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए AI2 है एनालॉग सिग्नल के लिए, यानी कि 420 मिली एम्पियर। अगर यहाँ पे परसेंटेज में है, यानी कि रिफरेंस जो है आपको मिली एम्पियर में भी सेट करने का ऑप्शन है, फ्रीक्वेंसी में भी सेट करने का ऑप्शन है, और जो है परसेंटेज में भी सेट करने का ऑप्शन है। तो अलग अलग है। उसके बाद कांस्टेंट स्पीड के लिए भी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ रहता है 12 नंबर कोड में। चलिए हम बैक चलेंगे। तो ये 11 नंबर जो ग्रुप था, 11 नंबर जो है लिमिट सेट करने के लिए आपको मिनिमम लिमिट और मैक्सिमम लिमिट सेट करने का ऑप्शन इसमें दिया हुआ रहता है। इसके अलावा मान लीजिए अगर आपको एक्सीलरेशन और डिसेलरेशन सेट करना है तो उसके लिए हम जाएंगे 13 नंबर ग्रुप में। तो 13 नंबर ग्रुप में जाएंगे, जब भी यहाँ पे एनालॉग इनपुट जो लिख रहा है तो इसमें जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मिनिमम में AI है, मैक्सिमम में AI है, फिल्टर AI है। तो मिनिमम में AI के मतलब जो हम कमांड देते हैं परसेंटेज कमांड या फिर 4 to 20 है उसके लिए। तो मिनिमम में देखिए सेट है 0.0% और मैक्सिमम में 100%। फिल्टर जो है 0.1 सेकेंड का है। उसके बाद मिनिमम AI है परसेंटेज में। उसके बाद फिल्टर है, फिर रिले आउटपुट है, रेडी रन। यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं, फॉल्ट वाले की जगह पे कुछ और आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। जो 3 रिले आउटपुट यहाँ से यूज किया जाता है। फिर देखिए ये ऑन डिले है और ऑफ डिले है, यानी कि ऑन डिले में टाइम सेट करते हैं। अगर ऑन का कमांड देंगे तो जितना आप टाइम डिले सेट किए रहेंगे उतने देर बाद जाके फिर उस पर ऑन होगा वो मोटर। ऑफ डिले में भी सेम उसी तरीके से होगा। फिर RO2 है ऑन डिले, ऑफ डिले के लिए RO3 है। रिले आउटपुट है, रिले आउटपुट 4-5। तो रिले आउट 4-5 जो है इस BFD में नहीं दिया, इसीलिए यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है। तो एक बार एग्जिट करेंगे, फिर से हम पैरामीटर के पूरे लिस्ट में आएंगे। अब देखिए यहाँ पे लिमिट का जो ऑप्शन है यहाँ पे 20 नंबर में दिया हुआ है। तो 20 नंबर में जाएंगे तो देखिए यहाँ पे मिनिमम स्पीड है। मिनिमम स्पीड आपको जितना रखना है उससे आप सेट, हमें यहाँ पे 0 RPM है। अगर आपको 0 RPM में कुछ और एडिट करना है तो राइट प्रोटेक्ट विजार्ड, अभी क्या है कि ड्राइव भी हमारा चल रहा है तो इस दौरान आप नहीं कर सकते इसको एडिट। जब ये बंद रहेगा या फिर इसको लोकल में आप स्टॉप करके पहले मोटर को, उसके बाद ही जब इसको चेंज कर सकते हैं। स्टॉप करने के लिए आपको सबसे पहले इसको रिमोट में लेना है और स्टॉप बटन से स्टॉप करना है। फिर देखिए मैक्सिमम स्पीड जो है 1450 RPM इसमें सेट किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे मैक्सिमम करंट है 15 एम्पियर। ओवरलोड कंट्रोल जो है यहाँ पे इनेबल किया हुआ है, आप इसको डिसेबल भी कर सकते हैं, यानी कि ओवर वोल्ट पे ट्रिप करना है कि नहीं। अंडर वोल्टेज कंट्रोल जो है इसमें भी इनेबल है, इसको मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। उसके अलावा मिनिमम टार्क जो है, मैक्सिमम टार्क। उसके बाद देखिए स्टार्ट फंक्शन जो है रैंप है, स्टॉप फंक्शन जो कोस्ट है, DC मैग्न जो है उसका टाइम है, DC होल्ड कंट्रोल है, DC ब्रेक टाइम है, स्टार्ट इन्वेरिएंट, इमरजेंसी स्टॉप सिलेक्शन के लिए यहाँ पे टार्क बूस्ट करंट है, 0 स्पीड डिले है, यानी कि अगर 0 स्पीड अगर हो जाता है तो कितने डिले है उसके यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट डिले आप यहाँ से सेट कर, बाकी फिर से हम वहाँ पे फिर देखिए एक्सीलरेशन और डिसेलरेशन यहाँ पे सिलेक्शन करने के लिए आ गया है। तो DI5 है और एक्सीलरेशन डिसेलरेशन के लिए फिर यहाँ पे एक्सीलरेशन टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड, यानी कि जब आप कमांड देंगे तो 5 सेकेंड बाद वो अपना स्पीड पकड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे डिसेलरेशन टाइम भी 5 सेकेंड सेट किया हुआ है। चलिए एक्सीलरेशन डिसेलरेशन टाइम जो है स्पीड जो है, जैसे आप मान लीजिए कि RPM देते हैं 500 RPM, तो 500 RPM पकड़ने में 5 सेकेंड का टाइम लगेगा, धीरे धीरे स्टार्ट होगा तब अपना उतना स्पीड पकड़ेगा। उसके बाद रैंप शेप है लीनियर, एक्सीलरेशन टाइम 2 है, यहाँ पे एक्सीलरेशन और डिसेलरेशन टाइम 2 60 सेकेंड का यहाँ पे रखा हुआ है। तो इसमें आप एक्सीलरेशन और डिसेलरेशन टाइम आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद स्पीड कंट्रोल यहाँ से कर सकते हैं 23 नंबर, टार्क कंट्रोल यहाँ से करते हैं, क्रिटिकल स्पीड आप इसमें कर सकते हैं। मोटर कंट्रोल में जाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं मोटर कंट्रोल में क्या क्या हुआ है। यहाँ पे फ्लक्स है, यहाँ पे IR है, स्विचिंग फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, नॉइज स्मूथिंग अभी डिसेबल है, DC स्टेबलाइजर डिसेबल। अगर आप चाहें तो यहाँ से एडिट करके इसको इनेबल भी कर सकते हैं।
उसके बाद सिस्टम कंट्रोल में आपको जाने के लिए एक बार सिस्टम कंट्रोल में जो है देख सकते क्या क्या इसमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए रन इनेबल दिया हुआ है, नॉट सिलेक्शन, रन इनेबल अभी नॉट सिलेक्टेड है। पैरामीटर लॉक है, अगर पैरामीटर लॉक करेंगे ओपन यहाँ से लॉक कर सकते हैं। फिर से यहाँ पे पास कोड है, फॉल्ट रीसेट, यहाँ से अगर कुछ फॉल्ट जैसा आपको रीसेट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। 1604 इसका कोड है पैरामीटर का, आप इसमें जाके फॉल्ट को रीसेट कर सकते हैं। यूजर पैरामीटर सेटिंग, लोकल लॉक, पैरामीटर सेव, ऐसे करके यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हुए रहते हैं। तो चलिए अभी बैक चलते हैं। तो इसमें ऐसे करके बहुत सारे पैरामीटर ग्रुप हैं और उस पैरामीटर ग्रुप के अंदर में दुनिया भर का इसमें पैरामीटर 540 पैरामीटर है। तो जो आपको इंपॉर्टेंट पैरामीटर सेटअप होता है इस तरीके से आपको करना रहता है। तो अभी हम बाहर चलेंगे और ये असिस्टेंट है, तो असिस्टेंट में देख सकते हैं स्टार्टअप असिस्टेंट, मोटर सेटअप। मोटर सेटअप में आपके मोटर के पैरामीटर आपको यहाँ पे डालना रहता है। तो अभी ये नहीं डाल सकते, इसका जो कोड है 9906, उससे चेंज पैरामीटर, फॉल्ट लागर, अगर इसमें फॉल्ट लागर में कुछ अगर फॉल्ट आया रहता है तो उसका यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए डीसी जो है अंडर बोल्ट है, डीसी अंडर बोल्ट, पैनल लॉस, जो भी फॉल्ट आया रहता है उसका यहाँ पे रिकॉर्ड रखा रहता है। टाइम एंड डेट का बता ही दिए थे। पैरामीटर बैकअप करने के लिए है, आईओ सेटिंग था ये, फिर से पैरामीटर। अभी फिर हम बैक चलते हैं। तो अभी ये रिमोट में है और रिमोट में देख सकते हैं मोटर जो भी हमारा चल रहा है। अगर आपको इसको लोकल में लेना है तो यहाँ जो लोकल रिमोट बटन देता है उससे आप यहाँ से देखिए अभी लोकल में हो गया, लोकल में हो गया। फिर से हम रिमोट में डाल देंगे तो मोटर चलने लगेगा। तो इस तरीके से आप लोकल रिमोट का सिलेक्शन कर सकते हैं और मोटर को स्टार्ट स्टॉप यहाँ से करा सकते हैं। अभी देखिए लोकल में है जो हमारा रनिंग में है, अभी जैसे हम रिमोट में करेंगे तो स्टॉप हो जाएगा, फिर आप दोबारा स्टार्ट करेंगे तब ये स्टार्ट होगा। तो इस तरीके से आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कोई भी पैरामीटर, इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो भी आपको यहाँ से डालना होता है।